एनसीसी फॉर्म कैसे भरे? एप्लीकेशन फॉर इनरोलमेंट यानी नामांकन हेतु आवेदन है ये। और इसमें आपके 2-3 तरह के फॉर्म मिलते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया में सेम होता है, ऑल इंडिया में सेम फॉर्म फिलअप होता है। ये सारे हिंदी में है फॉर्म, मैं आपको अच्छे से समझा के बता दूंगा। पूरी वीडियो देखिएगा और फॉर्म तो फिलअप करना आप सीख जाएंगे, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन रिटन टेस्ट पे होता है, जिसकी क्लास डेली शाम में 8 बजे चलती है इसी चैनल पे। तो रेगुलर लाइव क्लास करेंगे और पढ़ के आइएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नेम, जैसे मान लो मेरा नाम तेजस है, सारा कुछ ब्लॉक में फिलअप करना है, ठीक है, मतलब कैपिटल लेटर्स में। तो मैं लिखूँगा TEJS इस तरह से। इसमें आपका बैंक का नाम होगा, बैंक का नेम, इसमें ब्रांच कहाँ पे है वो बैंक पासबुक पे आपको मिलेगा, और आपका बैंक होना चाहिए। जितने स्टूडेंट जिन्हें एनसीसी लेनी है आप अपना बैंक ओपन करा लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह ना पेरेंट्स का बैंक नहीं अलाउ करते हैं लोग, कहीं कहीं पेरेंट्स का भी हो जाता है अगर आपका नहीं है तो, लेकिन आप अपना ओपन करा लेंगे, 1 दिन में हो जाता है। यहाँ पर IFSC कोड होगा, यहाँ पर अकाउंट नंबर होगा। ये इसलिए लिया जाता है कि आपके एनसीसी में जो आपका यूनिफॉर्म वगैरह के लिए जो पैसे आते हैं आपके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। अभी आते हैं आपका इधर फॉर्म फिलअप करने में। तो फर्स्ट में आपका व्हाट इज योर नेम, यानी आपका नाम क्या है। तो मेरा नेम तेजस है, तो यहाँ पे ब्लॉक लेटर में लिखेंगे, ठीक है, सारे ब्लॉक में होने चाहिए। कुमार है तो फिर कुमार भी लिखेंगे ब्लॉक में ही। सेकंड में है आपके पिता यानी अभिभावक का नाम और पता। एड्रेस आप अपना परमानेंट वाला देंगे, इसमें आपके पिताजी का नाम यानी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पिताजी का नाम, यहाँ पर उनका एड्रेस होगा, ठीक है, परमानेंट एड्रेस, ध्यान रहे एड्रेस परमानेंट होना चाहिए। थर्ड में है क्या आप भारतीय हैं या नेपाली, तो इसमें आप यस लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप इंडियन लिख देंगे, यस नहीं इंडियन, क्योंकि सब लोग इंडिया से हैं, इंडियन है आप फिलअप कर देंगे। 4 में है आपका आपके गांव, तहसील और ज़िले का नाम। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ दिया है वैसे लिख देना। यहाँ पे आपका गांव का नाम होगा, जैसे मेरा गांव नोनार है तो ऐसे नोनार लिख दूंगा, आप अपना गांव का नाम, ठीक है, इसलिए मैं पूरा फॉर्म फिलअप करके नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप मिस्टेक कर दोगे। यहाँ पर आपके गाँव का नाम, यहाँ पे तालुका, तहसील यानी आपका जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक आपका ब्लॉक जहाँ पे पड़ता है प्रखंड, उसका नाम लिख देंगे। यहाँ पे आपका जिला होगा, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे पिन कोड अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। 5th आपका डाक खाना यानी आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, 5th में पोस्ट ऑफिस लिखना है। पूरी वीडियो देखना और एक एक करके इसी तरह से फॉर्म फिलअप करना है ऑल इंडिया में। 6 में है आपका रेलवे स्टेशन, जो आपका सबसे नियरेस्ट होगा ना, नज़दीक का रेलवे स्टेशन, इसमें उसका नाम लिखेंगे, हॉल्ट का नहीं, स्टेशन का। 7 आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, अभी आप क्या करते हैं, अभी आप 11th में गए हैं तो आप 11th फिलअप कर देते हो, आपने 11th में एडमिशन लिया तो शैक्षणिक योग्यता मतलब आप कहाँ तक पास आउट हो। अगर आपने 8th का एग्जाम दिया, 9th में गए तो आप यहाँ पे 8th फिलअप करेंगे। आपने 9th का एग्जाम दिया, 10th में गए तो यहाँ पे 9th फिलअप करेंगे। अगर आपने 10th का एग्जाम दिया, 11th में गए तो यहाँ पे 10th फिलअप करना है, ठीक है, इस तरह से, मतलब आपने जो पास आउट किया वही लिखना, अभी फाइनल ईयर जो किया। 8 में है आपकी आयु और जन्म तिथि, यहाँ पे 2-2 फिलअप करना है, मतलब अभी आपका एज कितना हुआ। जैसे आप अगर 2004 में जन्म लिए तो काउंट कर लेंगे, अभी तक जितना हुआ उतना लिखेंगे, और ऐसे लिख देंगे, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, पूरा डेट ऑफ बर्थ है आप लिखेंगे, ठीक है, जन्म तिथि ईयर के साथ। 9 में है क्या दंड न्यायालय द्वारा आपको कभी दोषी किया गया है, यहाँ पर लिख देंगे 9 में नो, ठीक है। 10वां नंबर वर्तमान में किस कॉलेज में अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप स्कूल में हैं, जिस कॉलेज में आपने जिस स्कूल में एडमिशन लिया उस स्कूल कॉलेज का नाम होगा, ठीक है। 11 क्या आप राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के अंतर्गत नामांकित होना चाहते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे यस यानी हाँ। नेक्स्ट 12 नंबर में है आप कौन सी यूनिट में नामांकित होना चाहते हैं, तो आपको यूनिट का नाम तो पता नहीं होगा, यूनिट मतलब बटालियन का नाम पूछ रहा। तो जो आपके एनसीसी टीचर होंगे या फिर आपके स्कूल कॉलेज के जो पहले से एनसीसी कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछ लेंगे कि भैया या फिर सर से कि हमारे एनसीसी बटालियन यूनिट का नाम क्या है, तो यहाँ पे यूनिट बटालियन का नाम, ठीक है, बटालियन का नाम फिलअप कर देंगे। 13 में है कि आप निर्धारित अधिनियम और नियमों के अंतर्गत सैन्य प्रशिक्षण के लिए इच्छुक है, तो इसमें आप लिखेंगे यस। 14 निर्धारित अधिनियम के अनुसार जब तक कार्यभार से मुक्त न किया जाए तब तक आप राष्ट्रीय कैडेट कोर में सेवारत रहने के लिए इच्छुक हैं, ये भी यस लिखना है, मतलब आपको जब तक ना बोला जाए कि आप एनसीसी छोड़ दीजिए, आपका हो गया, तब तक आप इच्छुक हैं, तो यस। 15 क्या अधिनियम के अंतर्गत आपने पहले कभी नामांकन के लिए आवेदन किया, यदि हाँ तो क्या परिणाम थे, इसमें भी आप नो लिख देंगे, ठीक है, नहीं। 16
क्या आपको कभी राष्ट्रीय कैडेट कोर, टेरिटोरियल आर्मी अथवा भारतीय सशस्त्र सेना से निष्कासित किया गया है, मतलब भगाया गया है? तो यहाँ भी आपको नो लिखना है। अच्छे से समझ लेना, ठीक है, कि आपको कभी भी एनसीसी या फिर सेना से आपको भगाया नहीं गया दंडित करके। 70 नंबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ किन विथ एड्रेस, मतलब आपके सबसे निकटतम संबंधी कौन है? तो यहाँ पर आप या तो पिताजी का नाम या तो माताजी का नाम, ठीक है, उनका नाम लिख देंगे ब्लॉक लेटर में, उनका एड्रेस भी लिखना है, ध्यान दें, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी देना है, ठीक है, टेलीफोन नंबर। तो यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे, फिर परमानेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना भी दे सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लेस लिख देंगे, डेट छोड़ देंगे, डेट जिस दिन जमा करेंगे उस दिन का डेट डालेंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट का साइन होगा, सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट, ठीक है। मैं लिख दे रहा स्टूडेंट्स साइन, आप अपना साइन करेंगे यहाँ पे पूरा ब्लॉक में, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पेज पर आते हैं, ये आपका भर्ती के लिए स्वीकृत हो जाने पर घोषणा पत्र। यहाँ पर मतलब आप खुद वादा कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होगा स्टूडेंट का नाम, ध्यान देंगे, स्टूडेंट्स नेम, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सेम आप फिर से दोबारा वादा कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फिर से स्टूडेंट्स नेम, मतलब ब्लॉक लेटर, अगर मुझे नाम लिखना है तो मैं लिखूंगा तेजस, इस तरह से ब्लॉक में, ठीक है। और यहाँ पर आपका साइन होगा, स्टूडेंट्स सिग्नेचर। वीडियो पूरा देखना, पूरी वीडियो बताऊंगा, ठीक है, अच्छे से। और लाइव क्लास शाम में 8 बजे रेगुलर अभी से करो। और फिजिकल की भी तैयारी मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, देख लेना क्या क्या टेस्ट होता है, फिजिकल भी टफ होता है, तो अभी से तैयारी कीजिए। यहाँ पर स्थान डेट छोड़ देंगे, इधर आगे आपका पिताजी के द्वारा घोषणा, तो यहाँ पर आपके पिताजी का नाम होगा, ठीक है। यहाँ पर होगा आपका पिताजी या माताजी का नाम लिखना, ठीक, मतलब वो वादा कर रहे हैं कि उनके पुत्र यानी आप प्रशिक्षण के लिए ये हैं, किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाने पर कोई दावा नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ पर उनका साइन होगा, यानी पेरेंट्स का सिग्नेचर, पिताजी माताजी का साइन होगा, यहाँ पे केवल साइन, एड्रेस नहीं लिखना। इधर आपको कुछ नहीं फिलअप करना, ठीक है, इधर छोड़ देना है ब्लैंक, ये बटालियन से होगा। नेक्स्ट आपका खंड 2 में आता है, यहाँ पे डेट छोड़ देंगे, प्लेस यहाँ पे ये भी छोड़ देंगे, ये प्लेस यहाँ पे लिखना है आपको कॉलेज इंस्टीट्यूशन का। यहाँ पे साइन आपका होगा ANO जो आपके NCC टीचर होते हैं, या फिर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके स्कूल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ पे उनसे करा लेना है, ठीक है। कॉलेज और स्कूल के NCC टीचर या प्रिंसिपल से, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे स्थान होगा जहाँ पे कॉलेज है, डेट जिस दिन साइन कराएंगे उस दिन का डला लेंगे। यहाँ पे होगा स्टूडेंट का नाम, ठीक है, मतलब आपके गार्जियन वादा करते हैं कि आप उनका स्टूडेंट ये नाम है, स्टूडेंट्स नेम, ठीक है, या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फुल सिग्नेचर आपके पेरेंट्स का, मैं पेरेंट्स ही लिख दे रहा हूँ, माता पिता, पेरेंट्स सिग्नेचर। यहाँ पे उनका एड्रेस होगा, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, परमानेंट एड्रेस होगा। यहाँ पे डेट लिख भी सकते हो, डेट फिर बाद में भी डाल सकते हैं जिस दिन जमा कर रहे हैं। यहाँ पे स्थान लिख देंगे गांव का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है, विटनेस नीचे में दे दिया क्लियर कि यहाँ पर साक्षी राजपत्रित अधिकारी, संस्था प्रमुख, NCC ANO, सरपंच, ग्राम प्रमुख होना चाहिए, मतलब 2 गवाह होना चाहिए। विटनेस मतलब साक्षी यानी गवाह। यहाँ पर एक आप करा लेंगे अपने गांव के वार्ड जो होते हैं, सरपंच होते हैं या फिर मुखिया जी से, ठीक है, उनका सिग्नेचर होगा और यहाँ पर उनका नाम एड्रेस के साथ। और ध्यान दें ऑफिशियल यानी स्टाम्प, जो मोहर लगाते हैं स्टाम्प जरूर लगवाइएगा, नहीं तो फिर नहीं माना जाएगा। और दूसरा यहाँ पे आपके ANO NCC टीचर या फिर आपके स्कूल के प्रिंसिपल से करा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे उनका सिग्नेचर होगा ऊपर में, फिर यहाँ पे उनका पूरा नाम होगा, एड्रेस होगा और फिर यहाँ पे उनका स्टाम्प होगा, ठीक। दोनों विटनेस ऐसे फिलअप करा लीजिएगा। यहाँ पर आप खाली छोड़ देंगे पूरा, कुछ छेड़खानी नहीं करना। अब यहाँ पे ध्यान दें, आपको मैं अभी बता दूँ, इसमें अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा NCC में कितने रुपए लगते हैं। तो इसमें आपको मात्र 20 रुपया या फिर 80 रुपया शायद अभी हो गया, ऐसे ही लगता है पैसा, और पैसा नहीं लगता। तो किसी को पैसा नहीं देना अगर आप गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज से। हाँ, प्राइवेट कॉलेज से हो तो पैसे देने पड़ते हैं NCC करने के लिए, ठीक है, बाकी का नहीं लगता। सेक्शन 5 में आते हैं,
ये आपका एनसीसी यूनिट बटालियन के द्वारा, यहाँ भी कुछ छेड़खानी नहीं करना। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं नॉमिनेशन फॉर्म में। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम होगा, यानी आपका नाम होगा, स्टूडेंट्स नेम ब्लॉक लेटर में। नीचे आपका होगा पिताजी माताजी का नाम, ठीक है, यहाँ पे होगा पेरेंट्स नेम। यहाँ पे आप किस क्लास में अभी हो प्रेजेंट में, अगर 10th पास किया तो 11th लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपके स्कूल कॉलेज का नाम होगा इसमें पूरा ब्लॉक लेटर में अच्छे से, और डेट यहाँ पे अभी छोड़ देना, जिस दिन फॉर्म जमा करना है ना उस दिन का डेट यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। नेम ऑफ द यूनिट, आपके बटालियन का नाम पूछ लेंगे और फिर फिलअप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर आप इंग्लिश में फिलअप करना या फिर हिंदी में फिलअप करना। अब नीचे आते हैं, ये फर्स्ट नंबर था। सेकंड नंबर में यहाँ पर आपके पिताजी यानी आपके पेरेंट्स कौन सा रोजगार करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, पेशा क्या है। खेती करते हैं तो एग्रीकल्चर लिख देंगे, बिजनेसमैन है तो बिजनेस लिख देंगे, ठीक है इसमें। और उनसे पूछ लेंगे कि उनकी सालाना इनकम कितनी है आपके फैमिली की, वार्षिक आमदनी सालाना लिखना, ठीक है, एक ईयर की, मंथली नहीं, इसमें वो फिलअप कर देंगे। थर्ड में आपको कुछ नहीं करना। अब आइए 4 में, यहाँ पे नॉमिनी वाला है, ठीक है। अगर आपको एनसीसी में ट्रेनिंग के दौरान कुछ हो जाता है, किसी को हो नहीं, तो फिर आपको बटालियन के थ्रू, एनसीसी संस्था के थ्रू आपको पेरेंट्स को कुछ पैसे दिए जाते हैं, सहायता राशि। तो यहाँ पे आप 2 ही डाल देंगे। यहाँ पे आप डाल देंगे अपने पिताजी का नाम लिखना, ठीक है, पिताजी का और माताजी का नाम। यहाँ पे उनकी एज लिख देंगे, जितना एज है उनका, एज यानी उम्र। और यहाँ पे आपके साथ क्या संबंध है तो यहाँ पे लिख देंगे पिताजी, पिताजी हैं तो माताजी हैं तो माताजी लिख देंगे। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डाल देंगे, ठीक है, पहले पिताजी का माताजी का दोनों का सेम एड्रेस, जो आपका गांव घर है जहाँ से बिलोंग करते हैं। 50% इनको, 50% इनको। नेक्स्ट फिर यहाँ पे स्थान डाल देंगे, डेट जिस दिन जमा करेंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट का साइन होगा, पिताजी का नहीं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स साइन होगा। नेक्स्ट फॉर्म में आते हैं 3 नंबर, ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है। मैं अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें सारा बताऊंगा कि मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम होगा, आप अपना नाम पहले से फिलअप कर देना ब्लॉक लेटर में, स्टूडेंट नेम। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे स्थान होगा जहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना, ठीक है, जो सदर अस्पताल होता है वहाँ से उस जगह का स्थान लिख देंगे, और जिस दिन मेडिकल कराएंगे उस दिन, ठीक है, डॉक्टर से यहाँ पे साइन करा लेंगे। वो कौन से पोस्ट पे हैं वो अपना फिलअप कर लेंगे, ठीक है, और उनका स्टाम्प भी लगवाना है, स्टाम्प जरूरी है। नेक्स्ट, ये एक्सटेंशन इनरोलमेंट होता है, मतलब भर्ती की अवधि बढ़ाने के लिए अगर आप किसी कारणवश फाइनल एग्जाम नहीं दे पाए तो आपको 1 साल और चांस मिलता है। तो यहाँ पे आपको कुछ फिलअप नहीं करना, प्लेस डेट है, और यहाँ पे स्टूडेंट का साइन होगा, ठीक है, स्टूडेंट सिग्नेचर। नेक्स्ट यहाँ पे छोड़ देंगे आप, ये बटालियन के सीओ साहब आपके साइन करेंगे। यहाँ पर आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर कराना है, बस केवल सिग्नेचर, एड्रेस नहीं, पेरेंट्स साइन। और यहाँ पे आपके हेडमास्टर प्रिंसिपल का, जो आपके स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल है, ठीक है, स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन कराना है। उसके बाद आपका इंडेमनिटी बॉन्ड यानी इकरारनामा, इसमें आपको इधर कुछ फिलअप नहीं करना, नीचे आना। यहाँ पर आपको सिग्नेचर, स्टूडेंट का साइन होगा, स्टूडेंट साइन। यहाँ पर नंबर आपको छोड़ देना, ठीक है, इसमें कुछ फिलअप नहीं करना। ये आपका रेजिमेंटल नंबर जब मिलेगा तो बाद में फिलअप होगा बटालियन से। यहाँ पर आप अपना नाम, स्टूडेंट का नाम, और यहाँ पर यूनिट तो आपको पता चल गया, आपने फॉर्म फिलअप किया तो बटालियन नेम, और ग्रुप का भी नाम लिखना है, ठीक है, ग्रुप। फिर आप पूछ लेंगे अपने एनसीसी टीचर या फिर जो आपके सीनियर कैडेट है उनसे कि भैया सर हमारा बटालियन कौन से ग्रुप में आता है। तो पहले बटालियन का नाम लिखेंगे, बटालियन नेम, और फिर इस तरह से लाइन देके ग्रुप का नाम लिखेंगे, ठीक है, आपके बटालियन जिस ग्रुप में आता है। अब यहाँ पे विटनेस ध्यान दें, यहाँ पे विटनेस किसका लिखवाना है, आपके साथ जो स्टूडेंट एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक बंदे का यहाँ पे सिग्नेचर होगा, फिर उसका नाम होगा, फिर उसका एड्रेस होगा, फिर दूसरे बंदे का यहाँ पे सिग्नेचर, नाम और पता, जो आपके साथ एनसीसी ज्वाइन कर रहे हैं, किसी भी 2 बंदे का, ठीक है। यहाँ पर डेट, प्लेस। अब यहाँ पे नीचे में आपके पेरेंट्स का साइन होगा, पेरेंट्स का साइन, उनका नाम और एड्रेस आप खुद फिलअप कर देना। तो इसमें आपको इतने ही फॉर्म फिलअप करने थे। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताना, कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करना, ठीक है, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। बाकी आप 8 बजे रेगुलर लाइव क्लास करेंगे अभी से, और फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर दो, भर्ती स्टार्ट हो गई है, और क्विज टेस्ट भी जल्दी अवेलेबल होगा। मॉडल पेपर्स प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ से देख लेंगे।
प्ले स्टोर से तेजस NCC आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ से आप लोग पढ़ेंगे और रेगुलर क्लास कीजिएगा, ठीक है। 8 बजे वाली सुबह में क्लास होगी, अभी थोड़े दिनों बाद स्टार्ट होगी, और फिर शाम में 5 बजे क्विज टेस्ट भी होगा। तो मिलते हैं लाइव क्लास में 8 बजे। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और रेगुलर लाइव क्लास करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।